हेलो एवरीवन, टीचर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षक नियोजन, उसके शेड्यूल पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सा कागज़ पत्र तैयार होना चाहिए, और कोई नहीं है तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्या उसका उपाय हो सकता है, फिर इसमें प्रोसेस क्या होगा, फिर कब तक आपकी बहाली होगी। इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं विकास राज और आप देख रहे हैं टीचर एकेडमी का चैनल, यूट्यूब चैनल। चलिए पहले हम लोग देखते हैं। शिक्षा विभाग ने 23 तारीख को ही 23 जून 2021 इस दिन को एक पत्र निर्गत किया, और वो दो प्रकार का था। एक था जिसमें शेड्यूल है कि जुलाई में होगा, और एक है अगस्त में होगा। ये है क्या? नगर निकाय, प्रखंड नियोजन इकाई और पंचायत नियोजन इकाई, ये तीन प्रकार का एक इकाई है जिसमें किसी प्रकार का कोई दिव्यांग का सीट नहीं था। जो दिव्यांग का सीट नहीं था, मतलब जिसमें अप्लाई नहीं होने वाला था 25 जून तक, उन सभी जगह पे आपका शेड्यूल जारी कर दिया गया। जो पहला शेड्यूल है जो कि 5/7/2021, जिसका कार्य जिला मुख्यालय में होगा। फिर दूसरा प्रखंड नियोजन इकाई का भी जिला मुख्यालय में होगा। कैंप लगा के किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसमें अधिकतर होने का चांस है। उम्मीद करते हैं कि अधिकतर लोग का हो जाए, क्योंकि प्रक्रिया बहुत ख़राब है। और इसमें अगर पुरानी प्रक्रिया से की जाए तो 10 से 15% लोग का हो पाएगा, लेकिन प्रक्रिया अगर ठीक से किया जाए, कैंप लगा किया जा रहा है, तो ज़्यादा होने का चांस है। पंचायत नियोजन इकाई जो कि 12/7/2021 यह प्रखंड मुख्यालय में होगा, मतलब किसी पंचायत भवन में नहीं करके सबको प्रखंड में कर दिया गया। ये आपका डेट है, सूचना है, पहले से भी आप लोग को पता है। बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर इसके बारे में बताइए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, बहुत साल बाद 2017 से वेट कर रहे थे आप लोग। 2017 में आप लोग पास हुए, उससे पहले भी कुछ लोग सीटेट पास हुए, फिर उसके बाद ही पास हुए, और करते करते लग रहा था कि 19 में हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाया। केस हो गई, सरकार का थोड़ा सा ढीलापन था, वो नहीं कर पाया। आपका नियोजन होना ये महत्वपूर्ण है, कहाँ होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने 250-300 तक फॉर्म जमा किया है। अपनी सिक्योरिटी के लिए आपने यहाँ वहाँ भाग दौड़ करके बहुत पैसा खर्च करके जमा किया है। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपको कहीं भी मिले, चाहे घर के नज़दीक हो या घर के दूर हो, जहाँ भी आपका चांस बनता है आप वहाँ जाएं। अधिकतर लोग का प्रश्न था कि हमको कहाँ जाना चाहिए, फॉर्म तो बहुत जगह भरे, कि हमको जाना कहाँ चाहिए, कहाँ पे जाएं, कहाँ पे छोड़ें। तो चांस जहाँ ज़्यादा बनता हो, जहाँ आपका रैंक ठीक हो, वहाँ पे जाएं। जहाँ आपका रैंकिंग का रेशियो ठीक हो, वहाँ जाएं। यानी कि जहाँ पर आपका चांस बनता है कि यहाँ मेरा हो सकता है, आप पहले वहाँ जाएं। जब आप वहाँ जाएंगे तो फिर आपकी काउंसलिंग में पुकार होगी, आपको कॉल किया जाएगा, उसमें लिस्ट रहेगा, लिस्ट में अपना नाम देखिएगा, और फिर उसमें अपना डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक बार में जो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, वह फिर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है इधर। इसमें लगभग 3 महीने लग जाएंगे, लगभग। ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी कर सकते हैं, सरकार की प्रोसेस के ऊपर है। मेरा अनुमान है कि लगभग 3 महीने इसमें लगा देंगे लोग। तो आपका डॉक्यूमेंट लगभग 3 महीने के लिए जब्त हो जाएगा। यह इसलिए किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति एक अगर नियोजन इकाई में गया तो वहाँ उसका डॉक्यूमेंट जमा हो गया, तो दूसरे नियोजन इकाई में नहीं जा पाए। नहीं तो एक ही व्यक्ति जो टॉप में होते हैं सभी जगह अपना फोटोकॉपी लगा देंगे, तो सभी जगह वो कर लेंगे और एक जगह ही ज्वाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो वेटिंग लिस्ट में है उन लोग के साथ गलत हो जाएगा। इसके लिए ऐसा किया गया है कि डॉक्यूमेंट ही जब्त कर लिया जाता है। अब पहले नहीं किया जाता था, स्टार्टिंग के टाइम में, कि बीच के टाइम में डॉक्यूमेंट ही अब आपका जब्त कर लिया जाता है। ना ओरिजिनल रहेगा, ना आप ओरिजिनल दूसरी जगह जमा कर पाएंगे। तो पहली बात कि आपको जहाँ भी हो, जो नज़दीक पड़े या दूर पड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको नौकरी करना है, कहीं भी हमको जॉब लेना है, जॉब लेना महत्वपूर्ण है।
थोड़ा दूर हो कोई दिक्कत नहीं, पहली बार हो जाए, ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हम अपने घर के नज़दीक के चक्कर में आप लोग साल 2 साल के लिए रह जाएं। अगर 1 साल भी आप गैप करते हैं तो 1 साल में मोटा मोटी आपको 2.5 लाख रुपया मिलेगा। अगर 2 साल गैप हो गया तो 5 लाख रुपया का आपको नुकसान होगा। आप थोड़ा सा समझ के काम कीजिएगा। तो आपका काम करना, आपका जॉब होना महत्वपूर्ण है। कहाँ हो रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए, जहाँ भी आपको मिलने वाला है कर लीजिए। कोई अच्छा जगह कोई बुरा जगह नहीं होता है। जहाँ आपके टीचर मिलेंगे, जहाँ आपके बच्चे मिलेंगे, वो सबसे बढ़िया जगह होता है। और जॉब करने के लिए लोग दूर देश में भी जाते हैं, अपने देश के बाहर भी लोग जाते हैं और बहुत ही कष्ट में रहते हैं थोड़ी थोड़ी पैसा के लिए। तो आपको तो एक स्टैंडर्ड पैसा और एक अच्छा सा पद मिल रहा है, तो आप अपने आप को एक्सप्लॉइट मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए। पहला काम आपका ज्वाइन करना होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग में आपको क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है और फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले बात, जाने के पहले आप लोग से निवेदन है कि आप लोग टीकाकरण जरूर करवा लीजिएगा। जो वैक्सीन आया हुआ है वो वैक्सीन ज़रूर लेके जाइएगा, पहले वैक्सीन करवा लीजिएगा तभी जाइएगा। दूसरी चीज़, जो प्रोटोकॉल है, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए, थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए, ऐसा डिस्टेंस का हमको नहीं लगता कि पालन हो पाता है इतनी भीड़ में, फिर भी अपना काम है डिस्टेंस बनाना। मास्क का ज़रूर उपयोग कीजिएगा, क्योंकि आपका जीवन महत्वपूर्ण है। जीवन है, जान है, तभी जहान है। इसका पालन जरूर कीजिएगा। पहला डॉक्यूमेंट आपका यही हो गया कि आपका वैक्सीनेशन होना चाहिए, और वैक्सीनेशन के साथ साथ आपका जो मास्क है वो होना चाहिए, आपका सैनिटाइज़र आपके पास होना चाहिए, आपके पानी पीने के लिए अपना एक बोतल होना चाहिए ताकि दूसरी जगह से आपको यूज ना करना पड़े। तो ये सब चीज़ सबसे पहला डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपके जान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके नौकरी के लिए जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो है मैट्रिकुलेशन। जो आप लोग आवेदन किए थे तो उस टाइम में डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए थे वो सारा डॉक्यूमेंट आपका मांगा जाता है। मैट्रिकुलेशन प्लस उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चल जाता है। इंटरमीडिएट आपका मार्कशीट प्लस उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपका डीएलएड या बीएड उसका मार्कशीट, उसका एडमिट कार्ड भी ध्यान रखिएगा। जो प्रशिक्षण वाला उसका एडमिट कार्ड भी, उसका मार्कशीट, एडमिट कार्ड और उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ओरिजिनल नहीं भी हो तो प्रोविजनल पर भी काम चल जाता है। कहीं कहीं पे आपको तबाही होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी। कुछ लोग जो नहीं समझते हैं तो समझते हैं कि ओरिजिनल होता है, प्रोविजनल का कोई वैल्यू नहीं होता, जबकि प्रोविजनल का भी वैल्यू होता है, इसलिए प्रोविजनल भी चलता है। लेकिन अगर ओरिजिनल हो आपके पास ज़्यादा बेहतर है। आप कहीं भी आपको पेपर में नहीं मिला हुआ है कि हाँ एडमिट कार्ड ले जाना है, लेकिन एडमिट कार्ड अनिवार्य है। एक एडमिट कार्ड रिसेंटली जो आपका होता है, खासतौर पे प्रशिक्षण वाला का जरूर मांगा जाता है। फिर उसके बाद आप सीटेट क्वालिफाइड हुए हैं या टीईटी क्वालिफाइड हुए हैं, तो सीटेट या फिर टीईटी का, सीटीईटी या टीईटी का आपका मार्कशीट, आपका एडमिट कार्ड, जो आपको सीटेट में अगर ज़्यादा मार्क्स है तो आपको मिला होगा एक और सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट भी लेते जाइएगा। कोई ग्रेजुएशन लेवल पे है तो फिर ग्रेजुएशन वाला सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए। ध्यान में रखिएगा, ग्रेजुएशन में जो खासतौर पे बिहार बोर्ड से होते हैं, मतलब बिहार के अंदर से होते हैं, तो उनका लास्ट जो सर्टिफिकेट होता है, लास्ट जो मार्कशीट होता है पार्ट 3 में, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। फिर भी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 का भी मार्कशीट ले जाना होगा। ऐसा नहीं है कि पार्ट 3 में तो सब कुछ दिया हुआ है तो हम क्यों ले जाएं, नहीं, गलत हो जाएगा। फिर बहुत जगह डिमांड करता है, चेक करता है। आपको पार्ट 1 का मार्कशीट, पार्ट 2 का मार्कशीट और पार्ट 3 का मार्कशीट, साथ में उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये आपको ले जाना होगा। ये आपका डॉक्यूमेंट मेन हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। एजुकेशनल के साथ साथ आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी और अपना आधार कार्ड जरूर ले जाइएगा। साथ में आवासीय, आवासीय का 2 प्रकार का आवासीय बनता है, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्प्रोरी। तो जो अस्थाई हो गया वो आवासीय चलता है, लेकिन जो अस्थाई, सामान्य तौर पर अस्थाई ही बनाया जाता है।
तो जो अस्थाई वाला हो गया तो उसका ड्यूरेशन, उसकी वैलिडिटी जो है 6 मंथ्स की होती है। 6 महीना बाद वो एक्सपायर कर जाएगा। मतलब आप अस्थायी रूप से कहीं रह रहे हैं, आप दूसरी जगह जा सकते हैं, इसके लिए 6 महीना की इसकी वैलिडिटी होती है। तो अपना आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो आप लोग कंप्लीट रखिएगा, रिसेंट का होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। अगर किसी का तुरंत 2-4 दिन में अगर एक्सपायर करने वाला हो तो संभव हो तो बनवा लीजिए, नहीं तो फिर आपको वहाँ पर एक शपथ पत्र के रूप में प्लेन पेपर रखिएगा, कुछ आपको लिखवा कर देना भी पड़ सकता है। ऐसे आवासीय का सर्टिफिकेट चाहिए। जो लोग किसी कैटेगरी में है, तो कैटेगरी में होते क्या है, तो जातीय कैटेगरी में होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट उसमें चाहिए। अगर आप जाति के आधार पर आरक्षण वर्ग में, आरक्षित वर्ग में हैं और किसी में इनरोल है तो आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलता है जो आपका जाति सर्टिफिकेट बना हुआ होता है। जाति सर्टिफिकेट वो बदलता नहीं है, आपके पिताजी के जाति के हिसाब से आपकी जाति होती है और वो आपका वैलिड होता है। तो जाति सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपको ले जाना होगा। जाति में भी, उसमें भी 2 कंडीशन है, एक है हो जाता है क्रीमी लेयर, मतलब ज़्यादा आय वाला का है, तो उसके लिए एक आय प्रमाण पत्र आपको बना के ले जाना होगा। आय प्रमाण पत्र जो होता है उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। जो आय प्रमाण पत्र होगा, जैसे कोई EWS में भी है तो उनको भी आय के आधार पर कुछ छूट मिला हुआ है, तो उनको भी अपना आय प्रमाण पत्र वो ले जाना होगा। आय प्रमाण पत्र का वैलिडिटी वो 1 साल का होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका मूल डॉक्यूमेंट हो गया। कोई हैंडीकैप्ड कैटेगरी में है तो आपको जो सिविल सर्जन के द्वारा, जो जिला के द्वारा जो आपको बनाया गया है, प्रखंड वाला काम नहीं करेगा, ध्यान में रखिएगा। अगर कोई प्रखंड से बनवा के किए हुए हैं फिर सिविल सर्जन के पास गया हुआ है तो उसमें सिविल सर्जन का ही काम करता है। आपके जिला का जो डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन होंगे उन्हीं का सर्टिफिकेट काम करेगा। ऐसे उसमें भी ऑनलाइन करने का प्रावधान हो गया हुआ था, तो हैंडीकैप्ड लोग के लिए ये आपको चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप लोग जो डॉक्यूमेंट ले जाएंगे ओरिजिनल को थोड़ा सा काम कीजिए, बरसात का मौसम है और आपका डॉक्यूमेंट ऑफिस में रखा जाएगा और सारे ऑफिस की बड़ी ख़राब स्थिति है। सारे डॉक्यूमेंट को, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सबको आपको एक जीरोक्स करवा लेना होगा, अच्छे से अपने पास रख लेना होगा। कम से कम 5 कॉपी जरूर जीरोक्स करा के रखिएगा। कुछ अपने पास रख लीजिएगा, कुछ वहाँ पर डिमांड किया जाएगा। जीरोक्स भी डिमांड किया जाएगा और सेल्फ अटेस्ट किया जाता है। इसमें किसी गजेटेड ऑफिसर से करवा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा आपको सेल्फ अटेस्ट करके देना होगा। तो सेल्फ अटेस्ट करके वहाँ पर डेट डाल के साइन करके सेल्फ अटेस्ट लिखा हुआ या स्व अभिप्रमाणित उस पर लिखा होना चाहिए। इस तरह से आपको करके देना पड़ेगा। साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी देना होगा। वो जो फोटोकॉपी है वो परमानेंट विभाग के पास रह जाएगा और जो ओरिजिनल होगा बाद में जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद आपको लौटा दिया जाएगा। तो एक सर्टिफिकेट आपका जीरोक्स वाला, फोटोकॉपी जिसको बोलते हैं, वो आपको रखना होगा। वो उसको विभाग के पास रखना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो भी सर्टिफिकेट है वो लेमिनेट हो। लेमिनेशन जरूर करवा लीजिएगा। लेमिनेशन इसलिए करवा लीजिएगा क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं, बरसात का टाइम है, आपका थोड़ा इधर उधर रखा जा सकता है, मॉइस्चर आपको लग जाए तो फिर इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। नमी के कारण कहीं कहीं गल भी जाता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए आप लोग इसको लेमिनेशन जरूर करवा लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसे डिजिटल मोड में जो भी सर्टिफिकेट वो रहना चाहिए। तो डिजिटल मोड में करेंगे कैसे, तो जो भी हमारा सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, उसको आप स्कैनर से स्कैन कर लीजिए और फिर उसका PDF बना के अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में उसको रख दीजिए। नहीं हो, कंप्यूटर आपके पास नहीं हो तो आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं। मोबाइल में टेलीग्राम आपको फ्री स्पेस देता है किसी चीज़ को, डॉक्यूमेंट को सेव करने का। टेलीग्राम पे थोड़ा जाइए, देखिए कैसे सेव होता है, उसका यूज कीजिए। व्हाट्सएप ड्यूरेबल नहीं है, व्हाट्सएप पे आपका फिर वो PDF गायब हो जाएगा, बहुत दिन के बाद हो सकता है या डिलीट भी हो सकता है। तो व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, टेलीग्राम कारगर है। टेलीग्राम में सेव मैसेज करने के लिए आता है, वहाँ पर आप PDF को सेव कर सकते हैं, वहाँ सेव कर लीजिए। मोबाइल सबके पास लगभग होगा ही। आप वीडियो देख रहे हैं, आप मोबाइल पर देख रहे होंगे या फिर PC पे देख रहे होंगे।
तो पीसी है तो ठीक है, आप कंप्यूटर पे कर लीजिए, लैपटॉप पे कर लीजिए, और नहीं तो फिर आप टेलीग्राम का यूज कीजिए, वहाँ पे कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना होगा कि ज़्यादा लोग से वहाँ बात नहीं करना है। जो अनाउंसमेंट होगा, अनाउंसमेंट पे आपको ध्यान देना है। अपने लिस्ट को जाके पहले चेक कर लेना है कि मेरा लिस्ट में नाम है या नहीं है। कोई गलती हो तो फिर आपको पुराना वाला जो कुछ प्रॉब्लम हो तो दे सकते हैं। अगर कोई भी गलती हो तो आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा इस तरह से था और मेरा इस टाइप से गलती हो चुका है। वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, आपके आवेदन को लेंगे, सुनेंगे, सुनवाई करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बहुत सारे लोग रहते हैं और कुछ लोग उसको मैनेज करने के लिए रहते हैं, तो इतने सारे लोग को मैनेज करना आसान नहीं होता है। तो थोड़ा सहयोग करना चाहिए, आपके सहयोग रहेगा और पेशेंस बना के रखिएगा। आपकी नौकरी पक्की है, आप लोग की नौकरी होगी। बहुत ज़्यादा सीट है, मेरा अनुमान है कि लगभग 50% सीट खाली ही रह जाना चाहिए। मेरा अपना अनुमान है, हो सकता है कि गलत भी हो। तो इसलिए सीट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा पैनिक मत होइएगा। आप लोग अच्छे से वहाँ डॉक्यूमेंट जमा कीजिए और कोई किसी तरह से कोई प्रश्न हो तो आप इस पे वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। जब तक आपका नियोजन नहीं हो जाता है तब तक उस पर कमेंट पे हम थोड़ा एक्टिव रहेंगे, देखेंगे किसी को कोई परेशानी ना हो। ऐसे आपके आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार हैं, नियोजन के दिन वो भी एक्टिव रहेंगे, वो यूट्यूब पे एक्टिव रहेंगे। तो उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप यूट्यूब पे उस दिन एक्टिव रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो पहले ही बोल दीजिएगा, उसका समाधान हो जाए, ज़्यादा बढ़िया है। मेरा ओपिनियन है। एक के इम्पॉर्टेंट मैसेज और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, कुछ लोग मैसेज किए, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो लोग एसटीईटी में पास कर गए हैं, हाई स्कूल +2 वाला में जो पास कर गए हैं, तो उन लोगों को कृपया जो है ना 1 to 5 6 to 8 छोड़ देना चाहिए। इस तरह का अपील हो रहा था कि प्लीज़ आप भी लोग को बोलिए कि इस तरह से लोग का उनका तो श्योर हो ही चुका है हाई स्कूल +2 वाला, तो उनको छोड़ देना चाहिए। सॉरी टू से मैं ऐसा नहीं कर सकता किसी को। किसी के कैरियर का सवाल होता है और जब तक आपकी नौकरी आपके हाथ नहीं लग जाती है तब तक उसका कोई गारंटी नहीं है। हम आपको कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि आपका +2 में हो रहा है तो आप प्राइमरी छोड़ दीजिए, आप मिडिल स्कूल छोड़ दीजिए। जॉब छोड़ना बड़ी मुश्किल काम नहीं है, जॉब पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। जब आपका जॉब हो जाएगा ना प्राइमरी में, मिडिल स्कूल में, तब फिर आप बाद में छोड़ सकते हैं। लेकिन आप अभी छोड़ दीजिएगा, जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है, पता नहीं कितने दिन बाद होगा, सरकार की क्या मंशा होती है। कोई केस हो जाए, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ और भी प्रॉब्लम आ जाए, कोरोना का केस आ जाए, तो इस तरह से आपका कहीं डिले हो गया तो इसका रिस्क कौन लेगा। आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं, विद्वान विदुषी हैं, आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका हाई स्कूल +2 हो गया हुआ है, इसलिए प्लीज़ आप लोग 1 to 5 और 6 to 8 वालों को छोड़ दीजिए। हम किसी से रिक्वेस्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपका डिसीजन है, आपका कैरियर है, आप समझिए। कहीं अगर स्टेट में डिले हो गया तो फिर हम इसके भागी नहीं होंगे, इसलिए आपका डिसीजन आप समझिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 3 महीने तक आपका डॉक्यूमेंट जब्त रहेगा, ये मान के चलिएगा, और 3 महीने बाद ही आपको डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेगा। कहीं भी अप्लाई करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास जो फ़ोटोकॉपी होगा, आपके पास जो PDF बनाया होगा ओरिजिनल का, उससे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आप लोग विद्वान विदुषी हैं, आप लोग समझिए और अपने आप को ढालते हुए अपना काम कीजिएगा। ना हम किसी को बोल रहे हैं करने के लिए, ना हम किसी को बोल रहे हैं छोड़ने के लिए। आपका डिसीजन, आपका कैरियर। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर कोई समस्या होगी आप लोग कीजिएगा, थोड़ा सा देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, सही जानकारी देंगे। धन्यवाद।